हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दरअसल एससीसीएल की एग्ज़ाम हुई और जिस तरह क्वेश्चंस की पैटर्न रहा, आई थिंक किसी को या कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चंस अब कहाँ और कैसे आएंगे। जो एक पैटर्न चलते आ रही थी वो पैटर्न चेंज हो चुका है। बहुत सारे एआई टूल्स भी आ चुके हैं और आई थिंक लोग एआई से भी कुछ ना कुछ स्टडी करने लगे हैं। दैट्स वाई क्वेश्चंस इतना, आप समझ रहे हो ना। तो दिल तो अब नहीं कर रहा है पढ़ने को या पढ़ाने को या फिर स्टडी, सेल्फ स्टडी, रिविजन समथिंग, बट वैकेंसी तो लेनी है ना। और कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज आ जाने के बाद मैं बचपन से ही सोचता था कि आखिर लोग पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं, कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज आ जाने के बाद आई थिंक ब्रेन जो है हमारा वो एडजस्टमेंट चाहता है कि अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, अब नहीं हो पाएगा। एक ये मैटर होता है सर्टेन एज आ जाने के बाद। फिर दूसरी मैटर हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगे ना। एक सर्टेन एज 27-30 के अप्रोक्स में अगर आप हो तो 31 से या 30 तक तो आपको मैरिज करना ही होगा, है ना। तो उस समय आप अपनी करियर नहीं बना रहे होंगे, उस समय आप कहीं जॉब पे होंगे। तो ये सेकेंड थिंग्स आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ अभी तक मैंने जो अनुभव किया है, जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है ना, इसके साथ साथ थर्ड थिंग्स ये है कि बहुत सारे दुनियादारी होते हैं, बहुत सारे समथिंग है, टेंशन है लोगों की। जैसे जैसे आप एज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी बेसिक नीड्स भी बढ़ती जाती है, गोल पोस्ट बढ़ते जाते हैं, हॉबीज बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी है। और सबसे लास्ट पॉइंट या फोर्थ थिंग्स ये है कि मनी मैटर करता है। अगर आपकी जिम्मेवारी है घर को चलाने के लिए तो आपको पढ़ाई को ड्रॉप आउट करके जॉब करना होता है। और पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यू जॉब ऐसे बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि कोई बंदा कर पाता है या कोई बंदी कर पा रही है ना। तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा या फिर सबके साथ ही हो रहा है। बहुत मुश्किल से लेक्चर्स या रिवीजन या वीडियो को फिर से प्रारंभ करने की। और ऐसा इसलिए क्योंकि आई थिंक मोर देन 500 हमारे सब्सक्राइबर हैं और 500 स्टूडेंट है जो कि कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रखे होंगे कि सर आएंगे, थोड़ी रिवीजन करेंगे और करियर को, है ना। तो कोई नहीं, देखता हूँ जब तक मन है या फिर जब तक कहाँ तक कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब सिलेबस की ओर। और शायद अब उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं लेक्चर्स ले पाएंगे या रिवीजन करवा पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी। एग्जैक्ट जब कोई भी काम में मन लगा हुआ रहता है ना तो वो काम बहुत बढ़िया से होता है। और एक जबरदस्ती वाली काम होती है ना, सही नहीं होती है। कंटिन्यू। तो इसकी केज वाइंडिंग ये कंप्लीट हो गया था, केज अटैचमेंट भी हो गया था, डिटैचिंग हुक भी हो गया था,
आज हम लोग क्या देखेंगे? सेफ्टी केज। सेफ्टी केज, CATCHES, ES है ना? हाँ, ES, सेफ्टी केज। सेफ्टी कैचेस या कैच, आप अगर क्रिकेट खेले हो और जेन्युइन सब खेला है यार, बचपन में छोटी गली क्रिकेट, कुछ भी ग्राउंड, लेकिन खेला है क्रिकेट। तो जैसे बैट से हिट होता है ना, तो हम लोग कैच के लिए दौड़ते हैं ना, सेम इट इज बॉल को कैच करना होता है ना, आउट करवाने के लिए। तो सेम इट इज माइनिंग के टर्म में यहाँ क्या है, किसको कैच करना होगा? वाइंडिंग, हाँ, किसको कैच करना होगा? वाइंडिंग केज को, एस्कीप को, है ना, केज, डोली को, लिफ्ट को। अभी माइनिंग के टर्म पे हम लोग, माइनिंग है तो माइनिंग से रिलेटेड सारी चीज थिंग्स आएंगे ना। तो जो भी हम लोग यहाँ केज पकड़ रहे हैं, वो किनको पकड़ रहे हैं? वो वाइंडिंग केज को पकड़ रहे हैं, या फिर आप सिंपल में केज बोलिए। केज को पकड़ने के लिए क्या है? ये सेफ्टी डिवाइस है, और उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है? सेफ्टी कैचेस। ठीक है, अब दिमाग लगाओ भाई, ये कैसे पकड़ेगा किसी को? कैसा ये प्रिंसिपल का कैसा मैकेनाइजेशन किया गया है कि ये इसको शाफ्ट में, यानी कि इधर शाफ्ट है ना, नीचे शाफ्ट है, शाफ्ट में गिरने से बचा जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे पकड़ेगा? कंसेप्ट लगाना होगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना। तो ये हमारा सिंकिंग शाफ्ट या शाफ्ट पूरी हो गई। ठीक है, अगर वर्किंग में है तो सिंकिंग शाफ्ट, और कंप्लीट फिनिश्ड हो गई है तो शाफ्ट। अगर ये हमारा शाफ्ट है, इसके थ्रू से खींच नीचे आ रहे हैं, डोली नीचे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हेड गियर बना हुआ है। अब हेड गियर बनाने के लिए आप थोड़ी ऐसे कर लो, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। हेड गियर ए फ्रेम वाली होती है ना हेड गियर, किसी किसी में 4 लेग्स होती है और किसी किसी में 6 लेग्स होती है, और ये ग्राउंड से माउंटेड रहती है ना। इसमें नहीं बन 3D टाइप में नहीं बन पा रहा, बट फिर भी समझने के लिए ठीक है। तो ये फ्रेमिंग अगर देखा जाए, टावर एज लाइक टावर। ठीक है, तो ये सपोज दैट फ्रेमिंग कर रहे हैं इसका। ओके, और इसको और अच्छे से फ्रेमिंग करनी है तो और इसमें डिजाइनिंग कर दे। ओके, इसमें और डिजाइनिंग कर सकते हो। डिजाइनिंग मीन्स ये नहीं कि दिस टाइप। हो गई। अब भी ऊपर में क्या है? हेड गियर। अब ये पूरी फेंसिंग क्या हो गई? हेड गियर हो गई, और वो सबसे ऊपर क्या है? पुली। एक बड़ा सा पुली बना देते हैं। समझने के लिए समझो, ये पुली है। ये समझाने के लिए है ना। इस पुली तो बहुत हाइट में रहती है। अब सारी चीज कनेक्टिविटी ये सब है ना। डबल केज है तो डबल केज के थ्रू से एक और हो गया कनेक्टिविटी। अब ये यहाँ से इसकी फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको ए फ्रेम। अब होता क्या है, कैसे कैसे केज को पकड़, सेफ्टी केज होता क्यों और किस लिए, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस लिए लगाया जाता है? तो पहला तो ये एक क्या हो गया, सेफ्टी केजेस हो गया। सेफ्टी
सेफ्टी डिवाइस हो गया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब भी ओवर वाइंडिंग हो, ओवर वाइंडिंग हुआ तो डिटैचिंग हुक अपना रोल निभाएगा कि भाई ओवर वाइंडिंग हो रहा है, चलो केज को सेफ्टी हुक्स के अलग करके केज को नीचे करते हैं। ठीक है, अगर डिटैचिंग हुक नहीं लगा हो, ठीक है, तो क्या होगा, ओवर वाइंडिंग होगा, ये केज ऊपर जाते जाते और पुली से टकरा के डायरेक्ट एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर सेफ्टी ज्यादा होगी, क्या होगी ही एक्सीडेंट, अगर डिटैचिंग हुक नहीं रहा तो ओवर वाइंडिंग के दरमियान अगर ये जाएगी ना ऊपर, हेड गियर या पुली से टकराएगी, खत्म हो जाएगा सबके सब। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिटैचिंग हुक लगवाते हैं। ठीक है, डिटैचिंग हुक क्या करता है, जैसे ही ओवर वाइंडिंग होती है तो वो अपनी वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू से केज से जो भी रोप साइकिल्स रहता है, रोप साइकिल्स वो छोड़ देता है केज को, है ना, हुक टाइप के। सपोज दैट ये हुक है, ओवर वाइंडिंग हुई तो छूट गया, ये केज नीचे आ गया और ये चला गया वाइंडिंग में। ओके, तो ओवर वाइंडिंग के दरमियान, ओवर वाइंडिंग होने के दरमियान, जब तक ओवर वाइंडिंग नहीं हो तब तक ये सेफ्टी केजेस का कोई प्रिंसिपल और कोई वर्किंग नहीं है। तो ओवर वाइंडिंग जैसे ही हुआ तो केज को अगर ड्रॉप साइकिल छोड़ देता है, ये अपना वर्किंग करता है और ड्रॉप केज को छोड़ देता है, तो ये तो डायरेक्ट शाफ्ट में गिरेगा 200-250 फीट नीचे, है ना, तो ये सीधे डायरेक्ट शाफ्ट में गिरेगा, तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी केज कहते हैं। और ये सेफ्टी केज कैसे होता है, एज लाइक लीवर एज लाइक, समझो ये ऐसे है, इस तरह से सेफ्टी केज। ठीक है, जैसे ही ओवर वाइंडिंग हुआ तो सेफ्टी केज एक्टिव होके केज को होल्ड करता है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में स्टेब्लिश करता है। ओके, नीचे गिरने से बचाता है, शाफ्ट में गिरने से बचाता है। अब ये सेफ्टी केज होल्ड करता है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ये बनता है, डिस्टेंस क्या होता है, कितने स्पीड तक ये सेफ्टी केज वर्किंग में आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड रहा तो सेफ्टी केज होल्ड कर पाएगा कि नहीं, केज पकड़ पाएगा कि नहीं। तो ये सब हमें बुक में पढ़नी है, ईएमटी के वॉल्यूम में, है ना। हो गई, तो सिंपल ऐसा ही इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, ये इसमें आप समझ में आ रहे हो सेफ्टी केज किधर है, या फिर दिख रहा है, ये देखो, ये जो है ना, यही तो सेफ्टी केज है, यही सेफ्टी केज। ओके, फिगर में पेज नंबर 203। चलिए अब रीडिंग करते हैं। सेफ्टी केज as a safeguard against the failure of detaching plate to hold the cage. Failure of detaching plate to hold the cage. As a safeguard against the failure of detaching hook. जब भी फेल्यूर होती है डिटैचिंग हुक, उसके लिए ये क्या है, एज ए सेफगार्ड है। ठीक है, सेफ्टी केज में बी फिटेड इन दी हेड गियर। अब देखो, सेफ्टी केज फिटेड में भी कहाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेफ्टी केज कहाँ फिटेड होता है, कहाँ लगाया जाता है, तो ये कहाँ रहता है, हेड गियर में रहता है, हेड गियर, ये हेड गियर, दिस वन। ठीक है, पूरी अरेंजमेंट को हेड गियर और सिर्फ इसको पुली, हेड गियर पुली, कंफ्यूज मत रखना, ये पुली है, ये हेड गियर पुली नाम दिया गया और पूरी अरेंजमेंट को हेड गियर। ओके, एक क्वेश्चंस बना है हमारा यहां से। हेड गियर हम लोग पढ़े नहीं ना, इसलिए
अभी चलेंगे ये सब नीचे कंप्लीट करके हेड गियर से ही चलेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, द सेफ्टी केज कंसिस्ट बेसिकली शॉर्ट लीवर माउंटेड इन द हेड गियर। और ये किस तरह की है? ये बेसिकली शॉर्ट लीवर टाइप की है जो कि माउंटेन रहती है। कहाँ रहती है? हेड गियर में रहती है। और इंटरवल दैट वेरी फ्रॉम 0.3 टू 1 मीटर। और जो इंटरवल वेरीज करती है हेड गियर के एट द इंटरवल दैट वेरी फ्रॉम 0.3 से लेके 1 मीटर। ये दूसरी पॉइंट 0.3 से 1 मीटर के इंटरवल पर होती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस लिखा गया है ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। द सेफ्टी केज, दी सेफ्टी केज कंसिस्ट बेसिकली ऑफ शॉर्ट लीवर माउंटेड इन दी हेड गियर। ये एक शॉर्ट लीवर माउंटेड हेड गियर, ये समझ में आया इतना। एट इंटरवल दैट वेरी फ्रॉम 0.3 टू 1 मीटर। और एट इंटरवल किसके? हेड गियर के इंटरवल पे, कहाँ से? 0 से लेके 1.3 के इंटरवल पे होगा। अगर हेड गियर को यहां से मानते हैं तो शायद कहने का इसका मतलब है कि यहां से 1 मीटर, 0.3 से 1 मीटर तक समथिंग डिस्टेंस पे ये लोकेट रहेगा। ऐसा शायद ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हाँ, ठीक है ना। These are located above the normally running positions of the cage. These are located above the normal running positions of the cage. और ये located रहता है normal running positions of the cage, है ना। ये normal position, ठीक है। The cage are free to turn on pivot। और जो केज रहता है वो फ्री फ्रॉम रहता है किससे? पिवट से, टर्न पिवट से। इन द इवेंट ऑफ ओवरवाइंडिंग द केज लिफ्टेड इन द केज टू पास अप इनटू द हेड गियर दे आर फॉल बैक ऑन द नॉर्मल पोजीशंस एंड आल्सो प्रिवेंट इन द केज फॉलिंग इन द शाफ्ट डाउन। तो बस वही सेंटेंस बना के लिखा गया है कि ये क्या पिवट, फ्री फ्रॉम पिवट रहता है इन द इवेंट ऑफ, जब भी ओवरवाइंडिंग की संभावना होती है तो केज लिफ्ट करता है किसको? केजेस लिफ्ट करता है किसको? केज को लिफ्ट करता है टू पास इनटू द हेड गियर। टू पास इनटू द हेड गियर, लिफ्ट को केज करता है किससे? टू पास इनटू द हेड गियर। ये ऊपर जाने से भी बचाता है और नीचे गिरने से भी बचाता है। टू पास इनटू द हेड गियर, है ना। दे फॉल बैक टू नॉर्मल पोजीशंस। और नीचे नॉर्मल पोजीशन पे यानी कि प्लेटफॉर्म पे ये गिराता है। एंड सो प्रिवेंट द केज फॉलिंग बैक डाउन द शाफ्ट। और बचाता है ना, प्लेटफॉर्म में आ गया तो ये नीचे गिरने से बच जाएगा ना। तो यही चीज ये मेंटेन किया गया। मतलब ये सेकेंड पॉइंट मेंटेन किया गया कि ये दोनों तरीके से प्रिवेंट करता है। हेड गियर से टकराने के लिए भी प्रिवेंट करता है, यानी कि ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे शाफ्ट में गिरने से भी बचाता है। जस्ट 1 मिनट। हाँ भैया, घर में ही है भैया, बोलिए। ओके, आ रहा हूँ भाई। कहाँ थे? 0.0 डाउन सब। हाँ, a mechanical linkage is provided so that all the cages may be withdrawn simultaneously in order to lower the cage after overwinding। और ये एक मैकेनिकल लिंकेज इसमें बैठाया जाता है, मैकेनिकल लिंकेज, कि वो क्या करे कि जो केचेस है वो दोनों एक ही समय पे काम करे, एक ही समय पे विड्रॉल करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर वाला अलग टाइम ले और इधर वाला फिर 5 सेकंड के बाद हो, नहीं। मैकेनिकल सिस्टम इस तरह का बनाया जाता है। मैकेनिकल सिस्टम की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप जान ही रहे हो क्या है, कैसे है। कोई भी चीज अगर मैकेनिकली काम हो रही है, सपोज दैट ये अगर एक साथ उठाने के लिए इसमें क्या हुआ कि ऐसे ऐसे पिवट या फिर थ्रेडिंग वाली
गियर लगा दी गई और इधर भी गियर लगा दी है और बीच में शाफ्ट लगा दिया। तो ये शाफ्ट क्या है कि जैसे ही दोनों वर्क करेंगे ना तो एक ही साथ वर्क करेंगे। ठीक है, ऐसे ये ऐसा बना हुआ नहीं रहता, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से आप एक हैंडल लगा दो, ठीक है, ये सपोज दैट स्टेयरिंग है, ठीक है, तो ये स्टेयरिंग अगर आप घुमा रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर इस साइड घुमा रहे हो तो दोनों एक ही समय पे एक ही साइड पे घूमेगा। ठीक है ना, तो ये साइमल्टेनियसली वर्क होता है। तो ये एक तरह से मैकेनिकली डिवाइसेस हो गई। सेम इट इज यहाँ कोई डिवाइसेस लगाई गई होगी, इसलिए ये बात रखा गया है कि a mechanically linkage is provided so that all the caches may be withdrawn simultaneously in order to lower the cage of after overwinding. Okay, or when apparatus to be checked or tested, और ये चेक और टेस्टेड की जाती है, this operations is performed by a single hand lever for each cage, और ये सिंगल हैंड लेवर से परफॉर्म होती है। सिंगल हैंड लीवर टाइप का है, हैंड लीवर, ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी हैंड लीवर सिंगल टाइप की होती है। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय ए सिंगल हैंड लीवर फॉर ईच सेट ऑफ केज। द सेफ्टी केजेस शुड बी inspected regularly to prevent accumulations of dirt or coal dust and to ensure free from movement। और जो सेफ्टी केजेस होती है ना, तो उसमें क्या है कि आपको प्रिवेंट करनी है, उसको देख रेख करनी है, प्रतिदिन तो देख रेख करनी है, और साथ में डस्ट वोस्ट या कोयल ये सब से बचाना है। कोल डस्ट या डर्ट गंदगी ना आ जाए। गंदगी ना आ जाए मतलब अगर समझो गंदगी हर एक जगह है। अगर आप कोई एक रूम पे भी 10 दिन छोड़ दो को बिना झाड़ू पोछा लगाए तो वो गंदगी लेयर बैठी जाती है। ठीक है ना, तो एक वो रीजन हो जाती है। उसके बाद अगर कोई भी ऑयली एरिया है, ऑयल या ऑयली मीन्स कोई भी ऑयल फ्लूइड मान लो, तो उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग में गंदगी उड़ रही है और वो गंदगी अगर ऑयल से टच होता है तो चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो क्या हो जाएगा, पूरी गंदगी, है ना। तो सेम इट इज अगर ये मैकेनिकली डिवाइस है और मैकेनिकली डिवाइस है, इसमें नट्स बोल्ट्स लगे हुए होंगे या फिर पिस्टन नहीं, या फिर ये बोल्ट होते हैं ना ऐसे घुमाने के लिए, इसको क्या एग्जैक्ट बोलते हैं पता नहीं। अगर ये लगे हुए होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई फ्लूइड होगा, फ्लूइड डाला जाता होगा, फ्लूइड नहीं होगा तो ग्रीसिंग तो होगा ना भाई, ग्रीसिंग करते हैं ना, ताकि फ्रिक्शन लेस हो और प्रॉपर वर्किंग कर सके। तो देखना अगर ग्रीसिंग है तो सराउंडिंग में हमारे क्या है, ओपन है, तो कहीं ना कहीं डस्ट आके इसमें बैठेगा। तो ग्रीसिंग में अगर डस्ट बैठ गया तो हो सकता है ये पूरी की पूरी डस्ट बैठ के ये जाम कर दे, और जाम कर दे तो ये घूमे ही ना, लॉक हो जाए। तो इसीलिए ये बात रखा गया है कि आपको बचाना है फ्री फ्रॉम कोल डस्ट और कोई भी डस्ट हो। और कोल डस्ट इसलिए बात रखा गया कि भाई एक तरफ से मान लो मेन वाइंडिंग हो रहा है, दूसरे तरफ से मटेरियल वाइंडिंग यानी कि कोयल वाइंडिंग हो रहा, तो कोयल जाएगा तो हवा का झोंका से तो थोड़ा तो कुछ भी तो गिरेगा ना, तो गिरेगा तो यहीं गिरेगा ना। तो समझे। अगर अभी भी नहीं समझ रहे तो आप गाड़ी की बाइक उठा लो, बाइक उठा लो। अगर देखना अब शॉकर आपका लीकेज कर रहा है, शॉकर आपका खराब हो गया है आगे का, तो देखना 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें डस्ट जमना शुरू हो जाता ना। और वो डस्ट अगर शॉकर के इंटर में गया, शॉकर के फ्लूइड में गया, तब तो और शॉकर आपका डैमेज होगा, है ना। तो वही बात रखी गई है, दी सेफ्टी केजेस शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलर टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशंस ऑफ डस्ट और कोल डस्ट एंड इंश्योर देयर फ्री फ्रॉम मूवमेंट, और कोई बाधा ना हो, इसको मूवमेंट करने के लिए कोई बाधा ना हो। ये मैं एक रफ डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो कि कहाँ पे ये सेफ्टी केजेस, ठीक है ना। ये देखो घूमने के लिए नट बोल्ट कुछ तो होगा,
अब सेकेंड पैराग्राफ क्या है, द डिटैचिंग सेफ्टी हुक प्रोवाइडेड सेफ्टी फॉर द असेंडिंग केज एंड अरेस्ट इट्स एसेंट। और जो डिटैचिंग सेफ्टी हुक है वो क्या करता है, सर्विस क्या देता है, वो सेफ्टी की सर्विस देता है किससे, असेंडिंग केज के लिए, ताकि अरेस्ट कर सके किसको, केज को अरेस्ट कर सके, है ना। इसके बाद है द सेफ्टी केज ऑल्सो प्रोवाइड ए सेफ्टी टू असेंडिंग द केज बट नो सेफ्टी डिवाइस इज एम्प्लॉयड फॉर द डिसेंडिंग केज विच इज इवेंट ऑफ ओवरवाइंडिंग स्ट्राइक द पिट बॉटम जॉइंट्स विथ फुल स्पीड। हाँ, तो अब यहाँ से एक पॉइंट कंपेयर करके बात रखी गई है, किससे कंपेयर करके बात रखी गई है, डिटैचिंग हुक। ये भी एक सेफ्टी डिवाइसिंग है, असेंडिंग द केज, जब भी केज ऊपर जाती है और ओवरवाइंडिंग होती है तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि वर्किंग होती है ओवरवाइंडिंग से। हाँ, तो इसके कंपेयर में ये सेफ्टी केज भी एक तरह से सेफ्टी डिवाइसेस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि सेफ्टी ऑफ द ascending cage but safety device is employed for the descending cage which in the event of overwinding strike। ascending ये कहाँ गया, ये जो डिटैचिंग हुक है ये ascending केज के लिए है ना, और जो सेफ्टी केज है ये डिसेंडिंग केज के लिए। डिसेंडिंग केज और असेंडिंग केज, भाई एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझे, तो असेंडिंग ऑर्डर किसको, बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा से बड़ा होना असेंडिंग केज, ठीक है, और बड़ा से छोटा होना डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने बचपन में पढ़ा था ना। तो सेम इट इज यहाँ असेंडिंग केजेस या असेंडिंग केज कहने का मतलब है कि अगर ये ऊपर आ रही है ना तो असेंडिंग हो रही है ना, और अगर ये केज नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग हो रही है। तो जो असेंडिंग केज होती सेफ्टी डिवाइस के लिए ये डिटैचिंग हुक है, ठीक है, और जो डिसेंडिंग यानी कि नीचे गिरने के लिए जो सेफ्टी डिवाइस है उसके लिए ये सेफ्टी केज, और दोनों का पर्पस केज को बचाना ही होता है। ओके, if gist are avoid as a support for the pit bottom cage, two safety arrangement are possible। देखो अब ये gist क्या है, इसके बाद एक पॉइंट लिखा गया if JISTS है ना, JISTS ये gist। अब ये gist क्या है, gist मैंने भी नोटिस कभी नहीं किया कि जिस्ट क्या है, बट आप थोड़ा देख लेना। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, इफ जिस्ट आर अवॉइड सपोर्ट टू पिट बॉटम केज टू सेफ्टी अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो एक तरह से ये कोई डिवाइस होगी, तो ये क्या करती है, अगर इफ जिस्ट आर अवॉइड, अगर जिस्ट को हम लोग हटाते हैं तो टू सेफ्टी अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, किसके लिए, सपोर्ट फॉर द पिट बॉटम केज के लिए, ठीक है ना। तो पहला है व्हेन रिजिड गाइड आर प्रोवाइड इन शाफ्ट दे मे बी अरेंज ग्रेजुअली नैरो डाउन बिलो टू द पिट बॉटम डेकिंग लेवल। तो जिस्ट के बारे में पढ़ना होगा तभी ये दोनों बातें समझ में आएगी। वेयर रिजिड गाइड्स आर प्रोवाइड, तो ये जो रिजिड, जहां पे रिजिड गाइड्स प्रोवाइड की जाती है शाफ्ट में, दे मे बी अरेंज आर ग्रेजुअली नैरो डाउन बिलो टू दी पिट बॉटम डेकिंग लेवल। तो वो क्या, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, ग्रेजुअली नैरो डाउन, नीचे होगी, ठीक है, किसके, पिट बॉटम तरफ डेकिंग लेवल। इफ रोप गाइड्स आर प्रोवाइडेड इन शाफ्ट, और अगर रोप गाइड अच्छा ये आप रोप समझ में आ रहा है ना, रोप रिजिड रोप या रिजिड गाइड और रिजिड रोप गाइड। तो रिजिड गाइड और रोप गाइड है ना, नहीं ये गाइड इसके बाद में पढ़ेंगे, गाइड और रोप। गाइड भी एक तरह से जिस तरह साइकिल की ब्रेक मारते हैं तो वो रबर वाली अटैच होती है ना रिंग से,
तो वो क्या हो गया, साइकिल के टर्म पे वो एक तरह से गाइड हो गया, ब्रेक शूज गाइड, ठीक है। तो सेम इट इज यहाँ कोई गाइड है तो उसको आगे चल के पढ़ेंगे। इफ रोप गाइड आर प्रोवाइडेड इन द शाफ्ट, रिसीवर ग्रेजुअली नैरो डाउन बिलो टू द पिट बॉटम डेकिंग लेवल में बी फिटेड। तो यहाँ कह रहा है कि अगर जिस्ट को हम लोग अवॉइड करते हैं, जिस्ट अगर नहीं लगाते तो दो सेफ्टी अरेंजमेंट यहाँ होनी चाहिए। अगर रिजिड गाइड है तो रिजिड गाइड के अंदर में क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट आर ग्रेजुअली नैरो डाउन टू दी बिलो टू दी पीट बॉटम तरफ, ठीक है। इसके बाद अगर रोप गाइड है तो रोप गाइड प्रोवाइडेड इन दिस शाफ्ट, अगर रोप गाइड प्रोवाइड की जाती है शाफ्ट में तो रिसीवर ग्रेजुअली नैरो डाउन बिलो टू दी पीट बॉटम डेकिंग लेवल में भी फिटेड। तो पीट बॉटम की तरफ उसमें जो डेकिंग लेवल है उस तरफ में वो फिटेड होनी चाहिए। ये शायद मैं उतनी अच्छे से ये 2 पॉइंट उतने अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं है। जिस्ट अभी मैं हमारी होमवर्क बनती है, इसको मैं देखूंगा जिस्ट क्या है, उसकी वर्किंग पेज पर क्या है। ये नहीं रहे तो ये 2 पॉइंट कैसे वर्किंग करता है, इसके साथ साथ अगर ये रहे तो ये 2 पॉइंट होना क्यों नहीं जरूरी है, ठीक है। ये आपका भी होमवर्क, मेरा भी होमवर्क। तो दिस टू अरेंजमेंट हाउएवर पॉसिबल विथ कॉपी वाइंडिंग इन विच सपोर्ट जॉइंट्स आर नॉट बी प्रोवाइडेड इन अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट लिखा गया कि दिस टू अरेंजमेंट, ये जो 2 अरेंजमेंट है ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल किसमें, विथ कॉपी सिस्टम ऑफ वाइंडिंग इन विच सपोर्टिंग जॉइंट्स आर नॉट बी प्रोवाइडेड एट द पिट बॉटम। ये कॉपी वाइंडिंग में पॉसिबल हो सकता है कब, जब सपोर्टिंग जॉइंट्स आर नॉट बी प्रोवाइडेड इन पिट बॉटम। पॉसिबल कॉपी वाइंडिंग में तभी होगा जब जो सपोर्टिंग जॉइंट्स होता है ना वो नहीं प्रोवाइड किया गया हो पिट बॉटम में, तभी ये पॉसिबल है। तो ये जिस्ट के बारे में पढ़ना होगा तभी ये 2-3 बातें आपको 2-3 पॉइंट समझ में आएगी। तो इसको मैं देखूंगा, ठीक है। आप सभी अनुरोध है कि आप भी देखें। तो ये रहा सेफ्टी केज, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग गाइड पे चलेंगे। गाइड के सेफ्टी केज के बाद एक कीप्स आता है ना, कीप्स छुटा हुआ है तो कीप्स देखेंगे, CEKEPS कीप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग गाइड और गाइड रोप या रोप के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त, छोटी सी थी और थोड़ी बहुत एक्टिव कर रहा हूँ, फिर से एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस के लिए फिर से मैं बैठ रहा हूँ। शायद मन तो नहीं करता बट फिर भी देखता हूँ क्या हो पाता है। और अब हमें जॉब नहीं लेनी है, गवर्नमेंट जॉब अब हमें नहीं लेनी है। तो एक्चुअली अचीवमेंट क्या, मतलब टारगेट क्या रखा था कि फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट जॉब ले लेनी है, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं करनी है। तो फॉर्म तो मैंने डाला है, ठीक है। अब हमें जॉब नहीं करनी है, अपना कुछ स्टार्टअप करना है, इसलिए अब उतनी मन भी नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है ना। बट फिर भी फॉर्म डाला है तो थोड़ी बहुत तो देखना तो होगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।